हिंदी बाइबल वचन 1 पत्रस अध्याय 2। आप लोग हर प्रकार की बुराई, छल कपट, पाखंड, ईर्ष्या और परनिंदा को सर्वथा छोड़ दें। आप लोगों ने अनुभव किया है कि प्रभु कितना भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध वचन रूपी दूध के लिए तरसते रहें, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो परमेश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। आप उनके पास आएं और जीवंत पत्थरों के समान आत्मिक भवन में निर्मित हो जाएं। इस प्रकार आप पवित्र पुरोहित वर्ग बनकर ऐसी आत्मिक बलि चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर को स्वीकार हो। इसलिए धर्मग्रंथ में ये लेख है, मैं सिय्योन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्मग्रंथ ये कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने की नींव बन गया है। और यह भी लिखा है, वह ऐसा पत्थर है जिससे लोगों को ठेस लगती है, ऐसी चट्टान है जिससे वे ठोकर खाते हैं। वे वचन पर विश्वास करना नहीं चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनकी नियति है। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय पुरोहित वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा परमेश्वर की अपनी निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसी के महान कार्यों की घोषणा करें, जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप परमेश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप परदेशी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी शारीरिक वासनाओं का दमन करें, जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती हैं। अन्य धर्मियों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं, वे आपके सत्कर्मों को देखकर कृपा दिवस पर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आप लोग प्रभु के कारण हर प्रकार के मानवीय शासकों की अधीनता स्वीकार करें, चाहे वह अधीनता सम्राट की हो, जिसके पास सर्वोपरि अधिकार है, चाहे वह राज्यपालों की हो, जो कुकर्मियों के दंड तथा सत्कर्मियों की प्रशंसा के लिए सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अच्छे कामों के द्वारा अनर्गल बातें करने वाले मूर्खों का मुंह बंद कर दें। आप लोग स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह आचरण करें, किंतु स्वतंत्रता की आड़ में बुराई न करें, बल्कि परमेश्वर के सेवकों की तरह आचरण करें। सब मनुष्यों का सम्मान करें, भाई बहनों से प्रेम करें, परमेश्वर पर श्रद्धा रखें और सम्राट का सम्मान करें। जो सेवक हैं वे न केवल अच्छे और सहृदय स्वामियों की, बल्कि कठोर स्वामियों की भी अधीनता आदरपूर्वक स्वीकार करें। कारण यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वह समझता है कि परमेश्वर यही चाहता है, तो ये पुण्य की बात है। यदि आप अपनी भूल चूक के कारण मार खाते और धैर्य रखते हो, तो इसमें क्या बड़ी बात हुई। किंतु सत्कर्म करने के बाद भी यदि आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में पुण्य की बात है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, जिससे आप उनके पद चिन्हों पर चलें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उसी पर छोड़ दिया। जो न्यायपूर्वक विचार करता है वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा स्वस्थ हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्मा के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आए हैं।